द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आप अपने स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। इसमें देखेंगे कि एक दुकान में कुछ गुंडे घुस रहे हैं। ये गुंडे कट्टरपंथी सोच वाले हिंदूवादी गुंडे हैं। इन्होंने उस दुकान को टारगेट किया है जो दुकान मुसलमान का है, और उस दुकान में घुसकर जमकर जिनको जो मन में आ रहा है लूटपाट कर रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी छिपा नहीं है, आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए। घटना मध्य प्रदेश की है। देश में जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर ऐसी घटनाएं तो खुलेआम चलने लगी। खूब लूट खसोट मचाया जाता है। कभी मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा, कभी उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा, तो कभी उनके दुकानों में आग तक लगा दी जाती है। यहां आप देख रहे हैं कि यह घटना कितने चिंता की बात है कि ये लोग दुकान में घुस रहे हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। पुलिस क्या इन लोगों पे कार्रवाई की है, इसकी भी कोई खबर नहीं है। हमने इस संबंध में जब खबर तलाशने की कोशिश की तो खबर यह मिली कि उस दिन जहां की घटना है, कुक्षी धार मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां पर अनंत चतुर्दशी के दिन बवाल मचा था और कई दुकानों को ऐसे ही जुलूस और शोभा यात्रा के नाम पर टारगेट किया गया था। कुछ दुकानों को आग के हवाले किया गया था और कुछ दुकानों में लूटपाट की गई थी। बताया जा रहा है कि यह घटना उसी वक्त की है और यहां पर लूटपाट मचाए गए। सीसीटीवी फुटेज ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी घटनाएं एकदम से उस जगह हो रही हैं जहां पर अब चुनाव होने वाले हैं। मुसलमानों को टारगेट करके ये हिंदूवादी यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा उन्हें संरक्षण दे रही है, इनको कोई कुछ बोल नहीं सकता है। ये धर्म के नाम पर उन्माद फैला सकते हैं, धर्म के नाम पर, जुलूस के नाम पर किसी को टारगेट कर सकते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में आपको कुछ लोग भगवा कलर के कुर्ता पहने दिखाई पड़ेंगे, कुछ लोगों ने भगवा मास्क ही बना लिया है कि चेहरा न दिखे। लेकिन यह मामला कितने चिंता की बात है, यह वहां की सरकार या शिवराज सिंह चौहान को भी सोचने चाहिए कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए अब कोई कोना, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जा रहा है। द मुस्लिम ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है, लोकेशन कुक्षी धार मध्य प्रदेश। मुस्लिम दुकान में हिंदू दंगाइयों ने की लूटपाट। ये दंगाई ही हैं, जिस तेवर में घुसे हैं ये गुंडे हैं, ये डकैत लुटेरे दंगाई हैं जो कि जुलूस और शोभा यात्रा के नाम पर बवाल काटते फिर रहे हैं। देश में हर जगह ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इन्होंने लिखा भी है कि मुस्लिम दुकान में हिंदू दंगाइयों ने की लूटपाट। हिंसा के पश्चात मुसलमानों की दुकानों को लूटा गया, उनकी दुकानों को आग लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है, लेकिन इन दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा मुसलमानों को ही परेशान किया जा रहा है और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। ये द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल पर सीसीटीवी फुटेज आपने देखा और उनके मैसेज को देखा। दरअसल वहां गणेश विसर्जन यानी गणेश पूजा के सबसे अंतिम दिन और अनंत चतुर्दशी के दिन को बताया जा रहा है कि जब रात में ये लोग जुलूस और शोभा यात्रा निकाल रहे थे तो उसके बाद अचानक से इन लोगों का मूड हो गया परेशान करना है और लूटपाट मचाना, तोड़फोड़ करना, आगजनी करना भी शुरू कर दिया। इस संबंध में खबर है, खबर हम आपको दिखाते हैं। दैनिक भास्कर ने इस मामले में खबर प्रकाशित की है कि धार के कुक्षी में क्या हुआ था, कैसे बवाल मचाए गए, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां पर बताया जा रहा है कि धार के कुक्षी में अनंत चतुर्दशी के जुलूस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़, दुकानें जलाई, 2 पुलिसकर्मी समेत 12 से ज्यादा घायल, पुलिस वाले भी आए थे। उस हिंसा के बाद इन लोगों ने फिर मुसलमानों के दुकानों को टारगेट किया। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, मास्क लगा लेंगे, चेहरा छुपा लेंगे, चले जाएंगे लूटने के लिए। खबर में देखिए क्या जानकारी दी गई है कि एडीएम अश्विनी कुमार रावत ने बताया है, घटना को लेकर वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं, इसमें शामिल लोगों की तलाश की जा रही है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में शांति है, हर चौराहे पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। जल्द ही एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। नुकसान को लेकर सर्वे करवाया जा रहा है। अब यह विवाद कैसे शुरू हुआ था और कैसे इस तरीके से लूटपाट की घटनाओं तक मामला पहुंच गया, यह भी समझना जरूरी है। लेकिन यहां पर जो आरोप लग रहे हैं मुसलमान पक्ष के द्वारा कि कार्रवाई फिर से एक तरफा होने लगी है, यहां मुसलमानों को ही परेशान किया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर मैटर क्या है। पुलिस के मुताबिक अनंत चतुर्दशी का जुलूस रात करीब 11 बजे कुक्षी के संवेदनशील मोहल्ले बारपुरा पहुंचा। यहां धक्का लगने की बात को लेकर विवाद हो गया।
पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और समझाइश देकर मामला शांत कराया। जुलूस फिर शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद ये लोग मन बना चुके थे कि बवाल तो काटना है, सो अगली प्लानिंग शुरू हो गई। देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजे अचानक जुलूस पर पथराव होने लगा। इससे लोगों में अफरा तफरी फैल गई। अब ये पथराव कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या इस मामले की जांच की गई थी? जरा देखिए खबर में आगे है कि भगदड़ के बीच उपद्रवियों ने एक कपड़े की और दूसरी मोबाइल की दुकान में आग लगा दी। गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद उन्हें जला दिया। कुछ दुकानों के ताले तोड़कर सामान अस्त व्यस्त कर दिया। ये जो अस्त व्यस्त वाली बात है ना, ये लूटपाट हुई थी और पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए उनको खदेड़ा। ये उपद्रवियों ने कैसे किया? ये पथराव करने वाले कौन थे? कैसे पथराव हो गई? या यह सुनियोजित था कि घटना को अंजाम देना है तो पथराव तो करवाना होगा? अब यह आरोप लग गया होगा दूसरे पक्ष पर कि उस पक्ष से पथराव हुआ, इस वजह से हिंसा बढ़ गई, दुकानों में लूटपाट की गई, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। अब देखिए यहां पर जो मेडिकल से रिपोर्ट आई, अस्पताल के स्टाफ ने जानकारी दी है, वहां पे क्या कुछ है जरा देखिए। बताया जा रहा है कुक्षी जिला अस्पताल स्टाफ के अनुसार कांस्टेबल बिशन सिंह और प्रमोद डागा समेत चिराग, राहुल, भारत, लक्की, लोकेश, राहुल और मनोज पथराव में घायल हुए हैं। अन्य लोग प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा के प्रदेश मंत्री व विधानसभा चुनाव प्रत्याशी जयदीप पटेल, पूर्व विधायक रंजना बघेल घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब देखिए यहां पर यह मामला शुरू हो गया। जिनकी दुकानें लूटी गई, जिनके दुकानों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, गाड़ियां जला दी गई, उन लोगों के पास ये नहीं गए होंगे, लेकिन ये लोग जो इस उपद्रव में शिकार हुए, जिन पर पत्थर बरस गए, अस्पताल में भर्ती हैं, उन लोगों से मिलने के लिए ये पहुंच गए। जनप्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि प्रत्याशी ये सब अब जब पहुंचे हैं तो एक संभावना यह व्यक्त की जाने लगी है कि कहीं इस तरीके की घटनाओं को चुनाव के वक्त प्रायोजित तो नहीं कर दिया जाता है ताकि मुसलमानों को टारगेट कर सके। यह एक बड़ी विडंबना है कि हिंदू मुस्लिम इस कदर बीते 8-9 साल में हो गया है कि मुसलमानों को यूं ही टारगेट कर लिया जाता है। हर शोभा यात्रा, हिंदुओं की हर शोभा यात्रा में बवाल होता है। हरियाणा में आपको याद होगा कैसे नूह में हिंसा हुई, जलाभिषेक यात्रा निकाली गई थी, लेकिन उस यात्रा में भी ऐसा बवाल मचा कि उसकी आग हरियाणा के कई जगहों तक पहुंच गई और मामले को शांत करने में प्रशासन के पसीने छूट गए। इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर यह मामला बता रहा है कि मुसलमान सबसे आसान टारगेट है। कभी उनके मस्जिद को निशाना बनाइए, कभी दरगाह को, कभी मजारों को आप निशाना बना सकते हैं, उनको तोड़ फोड़ सकते हैं, वो छूट है। लेकिन जब इस तरीके से लूटपाट ऐसी घटनाएं की जा रही हैं, इस तरीके के छूट का मतलब समझ रहे हैं समाज पर क्या असर पड़ता है? ये छूट देने वाले ये सोच रहे हैं कि इनको कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, लेकिन जान जाती है। कभी प्रसाद खाने के नाम पर मुसलमान को पोल से बांधकर पीटा जाता है, मुस्लिम युवक को, उसकी हत्या हो जाती है। कभी बाइक की टक्कर हो जाए तो फिर इकबाल नाम के युवक की हत्या हो जाती है, पीट पीट कर लोग मार देते हैं। ये घटना बेहद ही चिंताजनक है। लोग समझ नहीं रहे, समाज को बांट रहे, और ऐसे लोगों पर कितनी कार्रवाई हो रही है, उन्हें क्या कुछ किया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आती है। बस पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दे दिया, मामले को शांत कर दिया, काम खत्म। लेकिन कब तक यह समाज इस तरीके से नफरत की आग में जलता रहेगा, रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा, और मुसलमान कब तक टारगेट बनते रहेंगे यह भी समझना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।